गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। कल हड़ताल का तीज है। सभी माताओं बहनों को तीजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यहाँ दादी हड़ताल का तीज व्रत रहती थी और उनसे रहती थी, तभी हमें ये पता चला ये बहुत ही कठिन व्रत है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, बेसन का जेवर बनाते हैं, पूजा उसी से होती है, खीरा, नींबू और एक दिन पहले ही 4 बजे से जल डालते हैं शंकर जी को, तभी से चालू हो जाता है। आइए चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की पुत्री माता पार्वती बचपन से ही यह संकल्प कर चुकी थी कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन राजा हिमाचल चाहते थे कि उनकी कन्या का विवाह विष्णु जी जैसे किसी बड़े देवता से हो। एक दिन जब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी ने उनकी शादी विष्णु से तय कर रहे हैं, तो वे बहुत दुखी हो गई हैं। उन्होंने अपनी सखी सहेलियों से कहा, मैंने तो मन, वचन और कर्म से केवल महादेव को ही अपना पति माना है। अब मैं किसी और को विवाह नहीं कर सकती हूँ। सखियों ने उनका साथ दिया और माता पार्वती को चुपके से वन जंगल ले गईं, जहाँ जाकर माता ने कठोर तपस्या आरंभ की। वे बिना भोजन और बिना जल के दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी इस अटूट श्रद्धा और तपस्या से मन प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा माता पार्वती से, हे देवी, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति देखकर मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस कथा का महत्व क्या है? इसलिए हर साल हड़ताल का तीज के दिन स्त्रियां माता पार्वती जी की उपवास और पूजा करती हैं। वे माता से यही वरदान मांगती हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, पति की लंबी आयु पाए और परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। तभी से ये हड़ताल का तीज की सभी लोग कथा करते हैं और व्रत भी करते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है। और मेरी दादी करती थी, बेसन का जेवर बनाती थी, पूरी रात पूजा होती थी। गांव की सभी माताएं बहनें पूजा करने आती थीं और बहुत ही अच्छा लगता था। मम्मी ढोलक बजाती थी, कीर्तन होते थे, रात दिन सोया नहीं जाता था और बहुत ही अच्छा लगता था उस दिन तीजा। फिर अगले दिन ये व्रत खोला जाता था। हर छठ में जो चने की एक चुकड़िया भरी जाती थी, उसी से व्रत खोलते थे और शरबत पिया जाता था। और उसमें जो कपड़े का वो चढ़ाया जाता था, वो चीर सबको दिया जाता था। साड़ी के पल्लू में सभी लोग बांधते थे। फिर प्रसाद दिया जाता था, जो श्रृंगार चढ़ाया जाता था, चूड़ी घर में महिलाओं को दी जाती थी, 2-2 चूड़ी, और सभी लोग सुहाग लेने आती थी। बहुत ही ये कठिन व्रत है। सभी माताएं बहनें बड़ी ही निष्ठा से रहती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप लोगों को, हमें भी प्यार मिले और सपोर्ट मिले। और कौन कौन व्रत रहता है ये तीजा का, प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो नहीं रहती हूँ। ये व्रत बहुत ही कठिन है, कुछ भी पिया नहीं जाता है। बताते हैं कि अगर जो दूध पीता है तो वो मक्खी बनती है, पानी पीता है तो मछली बनती है, जो सोता है वो अजगर बनता है। इसलिए ये कुछ भी नहीं किया जाता है, ना ही सोया जाता है। इसलिए आपको ये कथा, ये जो व्रत है बहुत ही कठिन माना गया है। और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, कमेंट करना कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना, कमेंट करना और एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये लाइक करने से कुछ नहीं होता है, एक मोटिवेशन हमें मिलता है। प्लीज़ लाइक भी वीडियो को किया करें। जय हिंद। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे ब्लॉग को पूरा फुल वॉच करके प्लीज़ देखा करें। उससे अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।